इंडिया में हम सभी के बीच एजुकेशन पॉलिसी एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है। इन माय ओपिनियन ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सभी के बीच में कभी न कभी डिस्कस हुआ है। अ वेरी वार्म एंड हार्टी नमस्कार टू एवरीवन। माय नेम इज अतुल कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। In 1968, for the first time under इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इसमें चेंजेस लाए गए थे। सेकेंड टाइम इन 1986 राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस लाए। बट इन 1992 अंडर नरसिम्हा राव इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। लेकिन अब 34 सालों बाद 2020 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसमें एक ड्रास्टिक चेंजेस लाए हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे कि इसमें 3 सबसे बड़ी चेंजेस क्या किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट अब चेंज होके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहलाएगा। एजुकेशन सेक्टर में जो पहले इन्वेस्टमेंट 1.6% ऑफ द टोटल जीडीपी था, अब वो चेंज होके 6% ऑफ द टोटल जीडीपी हो जाएगा। दैट इज अराउंड 1300 करोड़ अभी के हिसाब से। फोकसिंग ऑन ग्रॉस इनरोलमेंट इट विल बी इंक्रीज टू 50% बाय 2035। इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने हर सेक्टर में कुछ न कुछ चेंजेस लाए हैं, लेकिन इस पार्ट में हम लोग सिर्फ स्कूल के चेंजेस के बारे में जानेंगे डिटेल में। पहले की पॉलिसी में गवर्नमेंट ने 10+2 का सिस्टम बनाया था, जिसमें 6 साल के बच्चे को राइट टू एजुकेशन का अधिकार था। बट इस बार चेंजेस ला के गवर्नमेंट ने 3 साल से ही बच्चे को राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया है, जिसमें गवर्नमेंट ने 5+3+3+4 में डिवाइड किया है। नाउ यू मे आस्क व्हाट इज 5+3+3+4। ये हम सभी को समझने के लिए है कि हमें या हमारे बच्चे को स्कूल में कितने सालों तक पढ़ना है। फर्स्ट स्टेज दैट इज फाउंडेशन। इस स्टेज में प्ले ग्रुप से लेकर सेकेंड तक के बच्चे होंगे, जिसमें गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ बच्चे को पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट करने का मोटिव है। इस स्टेज में बच्चों के कोई भी एग्जाम्स नहीं होंगे, बट इस बार बच्चों को पढ़ाने के लिए रीजनल लैंग्वेज भी ऑप्शनल है। मैंने कहीं सुना था कि आउट ऑफ 100 ट्राइबल स्टूडेंट, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे ही हाई स्कूल तक कर पाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इस स्टेज में क्लास 3rd से 5th तक के बच्चों को रखा गया है। गवर्नमेंट का मेन फोकस स्टडी प्लस एक्टिविटीज पे है। इस स्टेज से एग्जाम शुरू हो जाएंगे एंड स्टडी प्लस प्रैक्टिकल प्लस को करिकुलम को भी कंसिडर किया जाएगा, जो सुनने में तो थोड़ा असंभव है बट मेंशन है पॉलिसी में। अब इस स्टेज में क्लास 6 से 8th के बच्चों को कंसिडर किया जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ आप बच्चों को कोडिंग भी सिखाया जाएगा, जो कि बाहर के बहुत से देशों में होता है। पढ़ाई के साथ साथ गवर्नमेंट ने वोकेशनल नॉलेज पे भी फोकस किया है, जैसे कि किसी भी बच्चे को कुकिंग, सिलाई, कोई भी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट हो तो कहीं भी जाकर इंटर्नशिप ले सकते हैं। इससे बच्चों का नॉलेज के साथ साथ स्किल्स भी बढ़ेंगे, जो हमारे देश को एक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाएगा। अब आते हैं 4th स्टेज पे। ये स्टेज स्कूलिंग लाइफ का लास्ट स्टेज होगा, जिसमें क्लास 9 से 12 के बच्चे होंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम बनाया है, जहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट अपने मन पसंद का चुन सकते हैं। जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में है और साथ ही साथ हिस्ट्री में भी है, तो आप दोनों को एक साथ ले सकते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन मोटिव बच्चों को एक क्रिटिकल थिंकर बनाना है। इस स्टेज में आपके पास फॉरेन लैंग्वेज सीखने का भी ऑप्शन होगा, लेकिन एक लैंग्वेज जो आप नहीं सीख सकते हैं वो चाइना का ऑफिशियल लैंग्वेज मैंड्रिन है।